दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो ये क्या हो गया भाई? चेल्सी वर्सेस पीएसजी, ये क्या हुआ? व्हाट हैपेंड हियर? ये हम सोचने की कोशिश करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्टिकली स्पीकिंग एंजो मेरेस्का, जो कि योहान क्राइफ फिलॉसफी के अंदर टोटल फुटबॉल में बिलीव करता है, हु इज़ नॉट अ काउंटर अटैकिंग मैनेजर, उसने कैसे चित कर दिया यहाँ पे पीएसजी के मैनेजर को, जो कि है ऑब्वियसली लूचो, वो आदमी जिसने घूसा मारा जाओ पेड्रो के मुंह पे और उससे बोला कि जो तुमने उधार लिए वो वापस करो। दैट्स वाई ही पंच्ड हिम। एंड या उसके साथ आपने देखा होगा कि जाओ नेविस जो है, उनको जो है ना घर में कुछ हरकतें करना बहुत पसंद है। उनका एक फटिश है कि वो बाल खींचते हैं, तो उन्होंने बाल खींचे यहाँ पे कुकुरेला के। आई डोंट नो ये किस किस्म का फटिश है, ये वो कहाँ पे करते हैं, लेकिन ये फटिश उनका है। सो ये पिच के ऊपर भी नज़र आ रहा था कि उनका किस किस्म का फटिश है। एंड यू हैव सीन के कुकुरेला ने फिर चीखें मारी एंड ही वॉज रोलिंग ऑल ओवर द पिच। तो ये हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो कि लूचो ने भी की और जाओ नेविस ने भी की, क्योंकि वो सेक्स ट्रुपल नहीं जीत पाए, तो उस वजह से जो है ये इन्होंने ये सारी हरकतें की हैं। उसके बाद आपको पता ही होगा, जैसे ट्रंप चाचा जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, मैं सेलिब्रेट करूंगा और किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकेगा। और ट्रंप चाचा ने भी, जैसे कि आपको पता है, फुल थ्रॉटल जो है सेलिब्रेशंस की हैं। उन्होंने ऐसे सेलिब्रेशन की जैसे उन्होंने कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवा दी हो, जो कि उन्होंने अपेरेंटली रुकवाई थी। सो या ही विल विन द नोबल पीस प्राइज एज वेल एंड ही विल ऑल्सो विन बैलन डी'ओर। जी हाँ, ये ना ही डेम्बेले को मिलने वाला है और ना ही लामीन यमाल को मिलने वाला है। तो जो सोशल मीडिया पे बार्सिलोना के चाहने वाले हैं और लामीन यमाल और मूसा डेम्बेले की चाटने वाले लोग हैं, वो घर चले जाएं अपने, क्योंकि बैलन डी'ओर मिलने वाला है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को। यस सर, यस सर। एनीवेज, तो हाँ, ये सारी हरकतें हुई हैं। और अब हम आ जाते हैं दोस्तों इस बात के ऊपर कि क्या ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप मैटर करता है कि नहीं। चेल्सी के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो पीएसआर के अंदर उनको फंसाया जा सकता था, लेकिन अब फंसाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने 200 मिलियन ज़रूर स्पेंड किए, लेकिन उन्होंने 114 मिलियन कमाई भी की है, बिकॉज दे वन द ब्लडी थिंग, दे वन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। तो दैट्स वाई 114 मिलियन उन्होंने कमाई की है। पीएसजी ने खूब पैसा छापा है इसके अंदर, 80 मिलियन पैसा, 90 मिलियन पैसा तकरीबन रियल मैड्रिड ने भी छापा है इसके अंदर। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे छापे हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली इसीलिए लोग कह रहे थे कि यार बार्सिलोना लिवरपूल जो ला लीगा जीते हैं और प्रीमियर लीग जीते हैं, वो इसके अंदर क्यों नहीं है। तो वो डिबेट अभी भी चलती रहेगी, इट विल स्टिल बी ऑन गोइंग। लेकिन ये सब हरकतें हुई हैं और इस फाइनल के बाद लग रहा था कि भाई ये जो है ना एक बड़ा टूर्नामेंट जो है ना ये बन सकता है आगे जाके 2029 में, अगर मैं ज़िंदा हुआ, क्योंकि जोटा के बाद मुझे ये बोलना पड़ता है, अगर मैं ज़िंदा हुआ 2029 तक, तो फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट बन सकता है, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट बन सकता है। और अगर आपको ये स्टैट नहीं पता तो मैं आपको एक और स्टैट बता देता हूँ यहाँ पे। 2011 में जब प्रॉपर जो है मिस्टर खलीफी ने 2011 में कमान संभाली थी और ओनरशिप ली थी पीएसजी की, तो उसके बाद से 2011 से लेके अभी तक कितने साल हो चुके हैं? 14 साल तकरीबन हो गए हैं। कभी भी पीएसजी ने किसी भी कंपटीशन में 43 मिनट्स के अंदर 3 गोल नहीं खाए हैं। 43 मिनट्स के स्पैन के अंदर, फर्स्ट हाफ के अंदर 3 गोल नहीं खाए हैं। ये एक स्टैट है, ये एक रियलिटी है, एंड येस दिस हैज़ हैपेंड। बट अब हम आ जाते हैं टैक्टिक्स के ऊपर, और टैक्टिक्स किस तरह से यहाँ पे एंजो मेरेस्का ने किए। 30% पोजेशन, 33% पोजेशन थी एंजो मेरेस्का के पास। मैं एक टाइम पे ये भी बोल रहा था कि पाकिस्तान वर्सेस म्यांमार का जो फुटबॉल मैच था, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था 10 जून को, उसमें पाकिस्तान की 30% से ज़्यादा पोजेशन थी, ठीक है, और चेल्सी की 30% पोजेशन थी। तो दैट सेज अ लॉट। बट पीएसजी और चेल्सी वाले मैच में हमने ये देखा कि ऑफ द बॉल जो स्ट्रक्चर था वो बड़ा क्लियर था। 5-2-3 रखना है, ठीक है। आपका जो 4 मैन डिफेंस था उसके साथ कौन था? नीटो आ जाता था पीछे। तो नीटो को ये बोला गया था कि अगर ओवरलैपिंग रन अशरफ हकीमी निकालेगा तो नीटो ने उसको ट्रैक बैक करना है और उसके अगेंस्ट 1-on-1 जाना है और उसको डिफेंड करना है। तो ही लिटरली प्लेड एज अ लेफ्ट विंग बैक, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई होगी। उसके साथ फिर जो आपका बैक फोर था, ट्रेडिशनल बैक फोर, वो वैसे ही था। लेवाई कोलवेल था, चालुबा था, ठीक है। उसके बाद आपका रीस जेम्स जो था वो मिडफील्ड में था, और मालो गुस्टो आपका राइट बैक था, और कुकुरेला भी बैक 5 के अंदर था। तो ये आपकी बैक 5 थी। डबल पिवट में कौन थे? काइसीडो था डबल पिवट में, और रीस जेम्स था, वो आपका डबल पिवट था। फिर जाओ पेड्रो, नीटो और पामर, ये आपके फ्रंट 3 थे। और इन्होंने क्या किया था कि सेंट्रली क्या कर देना है? ब्लॉक कर देना है। सेंट्रल कॉम्पैक्टनेस रखनी है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पैक्टनेस रखनी है। अगर हॉरिजॉन्टल कॉम्पैक्टनेस आप रखोगे, ठीक है,
अगेन फिर से सुनो, हॉरिजॉन्टल कॉम्पैक्टनेस है तो आप जो हो सामने वाली टीम है उसको वाइडर फोर्स करोगे कि वो विंग्स पे जाए, विंग्स पे जाए, ठीक है। बार बार पीएसजी क्या कर रही थी, दूसरी वाली जो फ्लैंक थी वहाँ से क्वारट्स खेलिया आता था और क्वारट्स खेलिया के साथ नोनो मेंडेस आता था और फैबियन रुइज आता था और वो ओवरलोड क्रिएट करते थे वहाँ पे। दूसरी तरफ से अशरफ हकीमी आ रहा है, ठीक है, उसके साथ आपका डिज़रे डुए आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ आपका जाओ नेवेज आ रहा है जो कि ओवरलोड्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपना ओवरलोड क्रिएट हो रहा है। लेकिन चेल्सी ने क्या किया, चेल्सी ने एक चीज़ की, उन्होंने यूज़ किया योहान क्राइफ का प्रिंसिपल। एग्जैक्टली समझाता हूँ कैसे। लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट जो आपका जो पूरा फ्लैंक है उसमें चेल्सी ने सारे प्लेयर्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया, ठीक है, बिल्डअप करके पीछे पासिंग करके, पासिंग हो रही है, पासिंग हो रही है, शॉर्ट पासिंग हो रही है, ठीक है, पासिंग करके उन्होंने लेफ़्ट साइड पे क्या किया, पूरा जो चेल्सी का जो ओवरलोड था वो लेफ़्ट साइड पे क्रिएट था, ठीक है। बॉल आती है सांचेस के पास, सांचेस सीधा बॉल फेंकता है, कोल पामर को देखता है गैप है, क्योंकि सारी जो साइड है वो शिफ्ट है लेफ्ट हैंड साइड से, सिर्फ कोल पामर वहाँ पे है, ओनली कोल पामर इज़ इन द स्पेस, और कोल पामर ने प्ले को स्ट्रेच किया हुआ है। कोल पामर ने जब ऑन द बॉल होती थी ना चेल्सी तो वो प्ले को स्ट्रेच करता था, जब ऑफ द बॉल होती थी चेल्सी तो वो इन्वर्ट हो जाता था क्योंकि डिफेंड करना है, इंटीरियर चैनल्स को डिफेंड करना है, ठीक है, सामने वाली अपोजिशन को वाइड करना है। तो उस वजह से वो क्या करता था कि जब बॉल चेल्सी के पास है वो वाइड चला जाता था। तो उसके बाद फिर मालो गुस्टो और कोल पामर इन्होंने तबाही मचाई है, इन्होंने डबल अप किए अगेंस्ट नूनो मेंडिस, 2 वर्सेस 1 हुआ है नूनो मेंडिस के अगेंस्ट, और उसके बाद वहाँ से गोल पड़ा है और नूनो मेंडिस परेशान था कि ये कोल पामर और ये मालो गुस्टो क्या कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और मालो गुस्टो को भी यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह से उसने प्ले को स्ट्रेच किया है ऑन द राइट विंग, ठीक है, जिस तरह से वो आगे बॉम्बार्ड कर रहा था फिर पीछे आ रहा था, दैट वाज ब्रिलियंट। तो योहान क्राइफ फिलॉसफी का प्रिंसिपल यूज़ किया एंजो मैरेस्का ने, ओवरलोड क्रिएट करो, स्विच मारो, दैट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ योहान क्राइफ एंड रीनस मिशेल्स। जी हाँ जी। तो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेली एंजो मैरेस्का ने ओवरऑल, लेकिन उसने योहान क्राइफ के प्रिंसिपल्स को भी भूला नहीं, वो इनकलकेट किया जिसका वो फ़ैन है। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो चेल्सी ने और क्या चीज़ की, चेल्सी ने ये किया कि योहान क्राइफ का एक और प्रिंसिपल यूज़ किया। वो क्या है, वो ये है कि पर्सनल बेशक चेंज हो जाए लेकिन स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। वो ये एक आपका प्रिंसिपल है योहान क्राइफ का। तो क्या हो रहा था, ये कैसे उसने किया, चालोबा जो था, चालोबा एक सेंटर बैक है, लेवाई कोलवेल सेंटर बैक है, 2 पर्सनल्स हैं, वो चले जाते थे डबल पिवट में मिडफील्ड के अंदर, और जो मिडफील्डर थे काइसीडो और रीस जेम्स वो आ जाते थे सेंटर बैक पोजीशन में। मिडफील्डर सेंटर बैक बन गया, सेंटर बैक मिडफील्डर बन गया, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे पर्सनल चेंज हो रहा है दोस्तों, पर्सनल यहाँ पे चेंज हो रहा है, और ये है योहान क्राइफ का प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है जो कि एंजो मैरेस्का ने काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हुए इस्तेमाल किया है यहाँ पे। दैट इज़ वाई योहान क्राइफ इज़ द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम एंड ही विल ऑलवेज बी, एंड सो इज़ रीनस मिशेल्स। सो ये चीज़ है। बट इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो चेल्सी ने 4-2-4 के अंदर भी फर्स्ट हाफ में डिफेंड किया है, ऑफ द बॉल बात कर रहा हूँ, ऑफ द बॉल 4-2-4 में उन्होंने डिफेंड किया है, क्योंकि रीस जेम्स जो होता था वो क्या करता था, वो डबल पिवट से निकलता था फर्स्ट हाफ में, और वो फ्रंट जो उनका गोलकीपर होता था या जो उनका सेंटर बैक होता था उनको जाके प्रेस करना शुरू हो जाता था, जैसे नीटो हकीमी के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है, उसी तरह रीस जेम्स जो था वो लूकस बराल्डो के पीछे पड़ा हुआ था, और उनका जो जाओ पेड्रो है वो उनके गोलकीपर को प्रेस कर रहा था, और एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो प्रेसिंग देयर सेंटर बैक, ठीक है, जो कि लूकस बराल्डो और मार्किनोस थे। तो वो क्या कर रहे थे कि सेंट्रल एरिया से सारे रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही थी, चेल्सी ये कर रही थी ऑफ द बॉल। हालांकि पोजेशन क्या है उनके पास, फिर से याद रखना 30-33% है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम पोजेशन सरेंडर करेंगे पीएसजी को, हम क्या करेंगे, पोजेशन सरेंडर करेंगे पीएसजी को, और हमने क्या करना है, हमने काउंटर अटैक पे मारना है और ट्रांजिशन पे मारना है, और काउंटर अटैक में और ट्रांजिशन में ब्रिलियंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, क्लिनिकलिटी होनी चाहिए, एंड फॉर दैट दे यूज्ड कोल पामर, और फिर जो पेड्रो ने किया वो आपने देखा है। उसके बाद जब लियम डिलाप आया, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था फ्रॉम द बेंच, उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट देखो, इट वॉज फिनोमिनल। इन द काउंटर अटैक, इन द ट्रांजिशन, चेल्सी इज़ गोइंग टू बी डेडली। एंजो मैरेस्का ने यहाँ पे साबित करके दिखाया कि वो डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, स्पीड के साथ फुटबॉल ट्रांजिशन में खेल सकता है। दिस इज़ नॉट हराम बॉल, दिस इज़ एंटरटेनिंग काउंटर अटैकिंग स्पीड के साथ वाली फुटबॉल, ठीक है, जो क्लॉडियो रेनेरी खेलता था लेस्टर में 2016 में, ये वो है। तो उसने योहान क्राइफ के प्रिंसिपल्स को भी यूज़ किया, 2-3 प्रिंसिपल्स को, और उसके साथ उसने क्या किया, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल भी खेली है, कैटेनाचियो प्रिंसिपल वाली, हेलेनियो हेरेरा अगेन,
उसका प्रिंसिपल भी यूज़ किया है। तो बात ये है कि एंजो मैरेस्का जब भी सामने वाली ऑपोजिशन को देखता है, उसको पढ़ता है और उसको पढ़ के अगर वो देखता है कि सामने वाली ऑपोजिशन जो है ना वो पोजेशन में स्ट्रगल करती है, वो रिजल्ट नहीं निकाल पाती, ठीक है, और उसको सेक्शंस के अंदर डिफेंड करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, तो वो क्या करता है, वो पोजेशन सरेंडर कर देता है। और अगर वो देखता है कि यार सामने वाली जो टीम है वो पोजेशन के अंदर वीक है, तो वो फिर पोजेशन अपने पास रखेगा, पोजेशन पास रखेगा, लेकिन ही विल ट्राई कि वो जो प्रेस है वो अफेक्टिव होनी चाहिए, दैट प्रेस हैज़ टू बी इफेक्टिव। इस मैच में प्रेस वर्कड, जो उसने प्रेस की, क्योंकि उसने सांस भी नहीं लेने दिया फैबियन रुइज़ को, विटीनिया को, जाओ नेविस को, उनको बॉल जब वो कलेक्ट करते थे टर्न भी नहीं करने दिया, ठीक है। इतनी टाइट प्रेसिंग थी और इतनी अमेजिंग किस्म की उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो उनका मिडफील्ड 2 था और जो उनका फ्रंट 3 था और जो बैक 5 था, वो बहुत ही कमाल था। और जब 4-2-4 में भी डिफेंड कर रहे हैं वो बहुत कमाल था। फिर जब वो अटैकिंग ट्रांजिशंस में जा रहे थे इन द सेकंड हाफ, अटैकिंग ट्रांजिशन में जब गए हैं तो उन्होंने 2-3-5 बना लिया, क्योंकि 5 अटैकर कॉन्टीन्यूसली अटैक कर रहे हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा जब भी कुकरेला आगे जाता है, मालो गुस्टो आगे जाता है, पीछे कौन ट्रैक बैक करता है, कोल पामर पीछे आने की कोशिश करता है, ठीक है, इन सर्टन फेजेस ऑफ द गेम, और नीटो तो हमेशा ही ट्रैक बैक कर रहा था। वरना ये है कि रीस जेम्स ट्रैक बैक करता है ऑन दैट राइट हैंड साइड, अगर मालो गुस्टो आगे जा रहा है। अगर मालो गुस्टो जा रहा है तो रीस जेम्स का सबसे पहला काम है वो पीछे आएगा, वरना कोल पामर भी पीछे आएगा। तो फ्रंट 5 बना के उन्होंने 2-3-5 बनाया, उन्होंने बॉक्स मिडफील्ड बनाई इन द सेकंड हाफ। और फिर आपने देखा होगा कि उन्होंने हालांकि लो ब्लॉक में खेला, मोस्ट ऑफ द सेकंड हाफ उन्होंने लो ब्लॉक में खेला, लेकिन अटैकिंग ट्रांजिशन में सेकंड हाफ के अंदर 2-3-5 था। 5 बंदों की पेनिट्रेशन हो रही है, 6 बंदों की पेनिट्रेशन हो रही है, क्योंकि गुस्टो और कुकुरेला वो दोनों ऊपर जा रहे हैं और फ्रंट 4 उनका पहले ही बन रहा था, वैसे भी उनका फ्रंट 4 बन रहा था। तो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ हाउ दे हैव आउट क्लास्ड PSG। और उन्होंने भागने वाले घोड़े यूज़ किए। नीटो एक भागने वाला घोड़ा है, ठीक है, गुस्टो एक भागने वाला घोड़ा है, स्टेमिना है बंदे के पास, 4-4 लंग्स हैं उसके पास, ठीक है, फेफड़े हैं। तो उस तरह के प्लेयर्स इसने यूज़ किए हैं। और रीस जेम्स वॉज लाइक फॉर मी, लोग कहेंगे सांचेज मैन ऑफ द मैच था, पामर मैन ऑफ द मैच था, मेरे लिए रीस जेम्स वॉज फिनोमिनल। अगर मेरे बस चलता तो मैं उसको मैन ऑफ द मैच दे देता, क्योंकि वो सेंटर बैक भी खेला है, ठीक है, वो डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेला है, ठीक है, इन्वर्टेड फुल बैक, और ऑल्सो उसने जाके जो लूकस बराल्डो है उसको प्रेस भी किया, जो सेंटर बैक था PSG का। उसने हर चीज़ की है, उसने तकरीबन एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर खेला है और सेंटर बैक भी खेला है। ही वॉज ऑल ओवर ऑन द पिच। तो मेरी नज़र में रीस जेम्स वॉज द मैन ऑफ द मैच, सच्ची बात अगर पूछोगे। बट हाँ, कोल पामर ने 2 गोल मारे, 1 असिस्ट किया। दोनों गोल्स आप देखोगे काउंटर अटैक पे पड़े हैं, ठीक है, और ट्रांजिशन पे पड़े हैं, बल्कि तीनों गोल्स काउंटर अटैक और ट्रांजिशन पे पड़े हैं। जो तीसरा गोल भी है वो कोल पामर के पास वर्टिकल पास आया, ठीक है, चालोबा ने आई थिंक वर्टिकल पास दिया था, उसने टर्न किया, टर्न करके उसने पास दिया सीधा वहाँ पे थ्रू बॉल निकाली है टू जाओ पेड्रो, और जाओ पेड्रो ने ऊपर डिंक मार दिया। तो तीनों के तीनों गोल काउंटर अटैक और ट्रांजिशन, क्विक ट्रांजिशन के साथ हुआ है, क्लिनिकलिटी के साथ हुआ है। इट मीन्स कि पोजेशन रखना ज़रूरी नहीं है, पोजेशन रखे बगैर भी तुम क्विक ट्रांजिशन में क्लिनिकल होकर मैचेस जीत सकते हो, सही है। ये चीज़ इन द पास्ट ओलिवर ग्लेसनर की फ्रैंकफर्ट ने भी किया है और उसकी क्रिस्टल पैलेस ने भी किया है कि कम पोजेशन रख के आप अच्छा खासा क्लिनिकलिटी के साथ काउंटर अटैक में सामने वाली टीम को मार सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई एम अ फैन ऑफ ओलिवर ग्लेसनर, जो भी क्रिस्टल पैलेस का मैनेजर है, एंड ही हैज़ ऑल्सो वन द यूरोपा लीग। तो बॉयज़, ये सब कुछ हरकत हुई हैं और ये मेरा टेक था ऑन द गेम। एंड मुझे इससे काफ़ी सीखने को मिला कि योहान क्राइफ प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए भी आप काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल सकते हो। मैंने ये सीखा है इस मैच से। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड एज अ फुटबॉल स्टूडेंट। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो करो ही, लेकिन कमेंट भी करो और मुझे बताओ मैंने कौन सा पॉइंट मिस किया है, अगर मेरे दिमाग से निकल गया है। अगर कोई प्लेयर आप चाहते हो कि जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लूचो को क्या हुआ था यार, लूचो को क्या हुआ था मुझे समझ नहीं आया, बट खैर, सी यू, टेक केयर, बाय बाय एंड हस्ता ला विस्ता।